નમસ્કાર, ન્યૂઝ 18માં વિશેષ રજૂઆત સાથે હું છું આપની સાથે દાનવી માલી। ફ્રેન્ડ્સ, ખુશીની કોઈ પણ તક હોય અને મોં મીઠું ન કરીએ તો એ ખુશી અધૂરી ગણાય છે। પરંતુ આજના આધુનિક યુગમાં આ મીઠાશ અનેક બીમારીઓને આમંત્રણ આપે છે અને આ મીઠાશના કારણે શરૂ થાય છે ડાયાબિટીસ અને મેદસ્વીપણું જેવી અનેક બીમારીઓ। આજે આપણે આ વિષય પર ખાસ મહેમાન સાથે સ્ટુડિયોમાં ચર્ચા કરવાના છીએ। સાથે કહેવાય છે કે આજે જન્મેલા બાળકથી લઈને વૃદ્ધ અવસ્થામાં પહોંચેલો વ્યક્તિ પણ મેદસ્વીપણું અને ડાયાબિટીસ જેવી બીમારીનો સામનો કરી રહ્યું છે। આ બીમારી વધતી ઉંમર સાથે જીવનશૈલીને પણ મંદ પાડે છે। તો આપણે સૌ કોઈ આ બીમારી અંગે જાણીએ તો છીએ, પરંતુ તેને ગંભીરતાથી ક્યારેય નથી લેતા। આજે અમે તમને ડાયાબિટીસ અને મેદસ્વીપણાના કારણે થતી બીમારી અને તેના ગંભીર પરિણામ અંગે વિસ્તારથી માહિતી આપવાના છીએ। તો શરૂ કરીએ અમારો આ વિશેષ કાર્યક્રમ। આપણી સાથે સ્ટુડિયોમાં ઉપસ્થિત છે ડોક્ટર રામ રક્ષવાલ રાજપૂત। તેઓ એક सूरतना वरिष्ठ बैरियाट्रिक और गैस्ट्रो सर्जन है। तो डॉक्टर राम, स्वागत है आपका न्यूज 18 गुजराती में। धन्यवाद। डॉक्टर राम, सबसे पहले मेरा सवाल है आपसे। बेसिकली डायबिटीज जो होता है कि कई बार कहा जाता है कि डायबिटीज के साथ मोटापा भी आता है साथ में, तो बेसिकली क्या ये दोनों डायबिटीज के साथ मोटापा आना आम बात है कि क्या? बेसिकली इसके बारे में दर्शकों को जनाइए आप। दरअसल ऐसा उल्टा है, मोटापे के साथ डायबिटीज आती है। बेसिकली ऐसा देखा गया है कि डायबिटीज के जितने मरीज हैं उसमें 60% से ज्यादा मरीजों को मोटापा है। तो और मोटापा और डायबिटीज दोनों साथ चलते हैं। जब जब हमारा शरीर का वजन बढ़ता है, हमारे शरीर के अंदर चर्बी की मात्रा बढ़ती है, तो ऐसी स्थिति में हमारे बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होता है, जो डायबिटीज का मुख्य कारण है। खासतौर पर टाइप 2 डायबिटीज का मुख्य कारण है। जी, और साथ ही में अगर बात की जाए आगे कि जैसे डायबिटीज है तो उसके साथ मोटापा जो आता है, तो क्या मोटापा साथ में दूसरी और बीमारियां भी लेके आता है? क्योंकि बेसिकली कहते हैं कि एक रोग अगर आता है बॉडी के अंदर तो वो बीमारियों का घर बन जाता है कहीं ना कहीं। तो उसके बारे में बताइए। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। देखिए, मोटापे के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत गंभीर बीमारी है। काफी लोग आपने देखे होंगे 125 किलो 150 किलो वजन के साथ जी रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे तो कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े समय में उनको बीमारियां आने लगती हैं। और ऐसा माना जाता है कि अगर मोटापा हमारे शरीर में आ गया है तो दूसरी कई सारी बीमारियों को, जैसे कि डायबिटीज की हमने बात की, इसके अलावा एक ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया नाम की बीमारी होती है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, यंग पुरुषों में और स्त्रियों में नपुंसकता या वंध्यत्व की बीमारी, इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम, लोगों के घुटने जल्दी खराब होते हैं जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, लीवर में चर्बी का प्रमाण ज्यादा होना जिसको फैटी लीवर कहते हैं। तो ये सारी बीमारियां धीरे धीरे करके हमारे शरीर में आ जाती हैं। तो हमें कभी भी अपना वजन एक नॉर्मल रेंज से ज्यादा नहीं जाने देना चाहिए। अगर ज्यादा जा रहा है तो उस पर जल्दी से जल्दी हमें नियंत्रण करके उसको नॉर्मल रेंज में ले आना चाहिए। जी, और साथ ही में आगे बात की जाए जैसे कि अगर वजन बढ़ जाता है, क्योंकि आज की लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं ऐसी है कि लोग अक्सर जाते हैं ऑफिस जाते हैं तो बैठे बैठे काम करना होता है, तो हम ज्यादातर बैठे बैठे हमारी जो लाइफस्टाइल है वो हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं वर्किंग जो है वो कम हो रहा है। तो बेसिकली मोटापा जो बढ़ता जा रहा है तो उसको कैसे दूर किया जा सके, उसके कुछ विकल्प बताइए आप। और साथ ही में जो लॉन्ग टर्म तक टिके रहे कि जिसकी वजह से जल्दी से मोटापा फिर से ना आए। जी, अगर हम बात करें, आज का जो वातावरण है ये एक ओबेसोजेनिक वातावरण है, यानी कि अगर हम अपने आप को फिट रखने के लिए एक्टिवली प्रयास नहीं करेंगे तो हमें मोटापा आना बहुत आसान हो जाएगा। राइट। अब आपका प्रश्न था कि मोटापे को हम कैसे दूर करें और हम फिट कैसे रह सकते हैं। तो पहले तो हम एक संतुलित आहार लें। हमारी जो डाइट आज की डेट में है, ये डाइट हमारे प्राचीन काल की जो डाइट थी जिसमें कार्बोहाइड्रेट रिच फूड होता था, वही चलती आ रही है, उसको हमने बदला नहीं है। जबकि हमारी जीवन शैली बहुत बदल गई है, हमारे पास फिजिकल वर्क करने के लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है। हमें अपनी डाइट को थोड़ा मॉडिफाई करना चाहिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा और फैट्स की मात्रा थोड़ी घटानी चाहिए और उसके सामने प्रोटीन्स की मात्रा बढ़ानी चाहिए। अपनी लाइफस्टाइल में एक संतुलित आहार रखना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज है फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज कहीं ना कहीं हमारी व्यस्त जिंदगी में हमें एक्सरसाइज के लिए समय नहीं मिल पाता है, और उसकी वजह से ऑफिस वर्क है और बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं,
तो हमारे कैलोरी जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत घट गया है, और ये एक्स्ट्रा कैलोरीज थोड़ा थोड़ा करके हमारी बॉडी में फैट के रूप में स्टोर होती जा रही हैं। सो एक एक्टिव लाइफस्टाइल विच इंक्लूड फिजिकल एक्सरसाइज और एक बैलेंस डाइट, ये दो चीजें अगर हम करें, स्ट्रेस मैनेजमेंट है ना, स्ट्रेस से हमारे शरीर में ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं, कॉर्टिसोल और उससे मिलते जुलते कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं जो बॉडी में फैट के डिपोजिशन को प्रमोट करते हैं, यानी कि चर्बी की मात्रा उससे शरीर में बढ़ती है। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसको दूर करने की बात करें जी। तो जी डॉक्टर राम, साथ ही में हमारे साथ अभी जुड़ गए हैं राजस्थान से राजेश कुमार जी। उनका प्रश्न है, और राजेश कुमार आपका प्रश्न क्या है जनाइए आप डॉक्टर जी को। जी मेरा डॉक्टर साहब के माध्यम से आपसे भी नम्र निवेदन ये है। जी राजेश कुमार बताइए। जी कि सबसे प्रथम तो ये कि आप स्टूडियो वालों को भी धन्यवाद और डॉक्टर साहब को भी प्रणाम, सादर प्रणाम। नमस्कार। जी नमस्कार सर। सर आपसे निवेदन ये था कि क्या मोटापा हेरिडिटी पर भी असर कर सकता है? जी बिल्कुल सही प्रश्न है आपका। हम मोटापे के कारणों की बात कर रहे थे, तो उसमें हेरिडिटरी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जीन्स हमें हमारे पेरेंट्स से मिले हैं, हमारी फैमिलियल जो जीन्स हैं, अगर हमारे पेरेंट्स को मोटापे की बीमारी है तो हमें ये मोटापा आने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। और अगर हम ऐसे स्थिति में थोड़े भी हमसे चूक हुई, थोड़ी हमारी लाइफस्टाइल सेडेंटरी हुई, एक्सरसाइज की कमी हुई, डाइट में थोड़ी गड़बड़ी हुई, तो तुरंत हमारा वजन काफी तेजी से बढ़ने लगता है। तो हेरिडिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मोटापे के कारणों में। जी आगे हमारे नेक्स्ट कॉलर जुड़ चुके हैं गोधरा से विनोद कुमार। विनोद कुमार आपका क्या प्रश्न है, बताइए आप डॉक्टर जी। हाँ हेलो, बात करो जी जी विनोद कुमार। हाँ विनोद कुमार आपका प्रश्न सुनाइए डॉक्टर। हाँ मैं बोल रहा हूँ। जी हेलो, मेरी बात सुनो। मेरी बीवी है ना, उसके टीवी बंद करूँ छू। मेरी बीवी है, उसके पाँव सूज गए हैं, उसका थोड़ा मोटापा भी ज्यादा हो गया है। हाँ तो विनोद कुमार जी कितना वजन है उनका? उनका वजन लगभग 68 है। 68 है जी। देखिए पैर अभी भी 68 हुआ है। हाँ अच्छा, और उनको क्या बीमारियां हैं? नहीं, उनको कोई बीमारी नहीं है। ओके हाँ तो देखिए अभी खाली पैर सूज गए हैं, इतनी सी जानकारी से हमें बहुत ज्यादा नहीं पता चलता है। उनका प्रॉपर असेसमेंट करके ही हम उनके लिए कुछ सुझाव दे सकते हैं। मगर 68 केजी वेट है तो डेफिनेटली उनको 10-12 किलो वजन घटाने की जरूरत है, और उतना वजन वो डाइट और एक्सरसाइज से आराम से घटा सकते हैं। उनको एक न्यूट्रिशनिस्ट जो डाइटिशियन होते हैं उनकी सलाह लेनी चाहिए इस संबंध में। जी तो डॉक्टर हम आगे, जैसे कि आपने बताया कि इतने सारे विकल्प जो हैं उपलब्ध हैं कहीं ना कहीं, लेकिन साथ ही में अगर बात की जाए जैसे कि मोटापा एक हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो उस वक्त में हम सर्जरी भी करवाते हैं, तो बेसिकली बेरियाट्रिक जो सर्जरी होती है वो कितनी हेल्पफुल रहती है यहाँ पे? जी सो बेरियाट्रिक सर्जरी मोटापे का ट्रीटमेंट है ऐसी स्थिति में जब मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, एक्सट्रीम ओबेसिटी की सिचुएशन आ गई है। और इस मोटापे को जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं या उसको परिभाषित करने की बात करते हैं, तो बीएमआई से हम उसको परिभाषित करते हैं। बीएमआई मतलब बॉडी मास इंडेक्स। किसी भी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स उसकी वजन और उसकी ऊंचाई से कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति का बीएमआई 30 से ज्यादा है, 30 से ज्यादा है, तब हम उसको ओबेसिटी या मोटापा कहते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का वजन 35 से ज्यादा है तो ऐसी कंडीशन को हम एक्सट्रीम ओबेसिटी में गिनते हैं। तो अगर 35 से ज्यादा बीएमआई वाला व्यक्ति है और वो डाइट एक्सरसाइज से वजन घटाने का प्रयास कर चुके हैं और उनको वजन नहीं घट रहा है या 2-5 किलो घटता है और वापस से बढ़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में उनको बेरियाट्रिक सर्जरी नाम के ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। बेरियाट्रिक सर्जरी पेट का एक ऑपरेशन है जो दूरबीन विधि से यानी लैप्रोस्कोपी पद्धति से या की होल मेथड से किया जाने वाला ऑपरेशन है, जिसमें हम उनके पाचन तंत्र में उनके स्टमक यानी कि जठर और इंटेस्टाइन
यानी कि छोटी आंत के अरेंजमेंट में कुछ बदलाव करते हैं। तो उसमें कई तरह के ऑपरेशन होते हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे आगे। मगर बेरियाट्रिक सर्जरी नाम का एक ट्रीटमेंट है जिससे अत्यधिक मोटापे से पीड़ित लोग ट्रीटमेंट करवा करके नॉर्मल वजन के हो सकते हैं। जी साथ ही में हमारे नेक्स्ट कॉलर जुड़ गए हैं महेश चौहान अहमदाबाद से। महेश जी, आपका प्रश्न बताइए। जी महेश जी। हेलो जी, आपका प्रश्न बताइए। प्रश्न ये है कि भाई मिनिमम वजन कितना, कम से कम वजन कितना होना चाहिए? मेरी 58 इयर्स है और 70 किलो वजन है। 70 किलो वजन पे कभी किसी को बेरियाट्रिक सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है महेश जी। आपको सिर्फ अगर अपने खान पान में थोड़ा सुधार कर लें और थोड़ी कसरत व्यायाम स्टार्ट कर दें तो आपकी हाइट के हिसाब से नॉर्मल वजन प्राप्त कर सकते हैं। मिनिमम वजन ऐसा नहीं है कि 100 किलो वजन है तो बेरियाट्रिक सर्जरी की जरूरत पड़ेगी ही, या 110 किलो है तो पड़ेगी। वो व्यक्ति की हाइट के ऊपर निर्भर करता है। अगर कोई 6 फुट का व्यक्ति है तो उसको 110-120 किलो वजन पे भी बेरियाट्रिक सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर कोई 5 फीट या उससे कम हाइट की कोई लेडी है तो उनको 80 किलो वजन पे भी उसकी जरूरत पड़ सकती है। तो हम उनका BMI, बॉडी मास इंडेक्स, कैलकुलेट करते हैं, जो वजन और हाइट से कैलकुलेट किया जाता है, और उसके आधार पर और उनको जो वजन की वजह से समस्याएं हो रही हैं उनके आधार पर हम बेरियाट्रिक सर्जरी करने का एक निर्णय लेते हैं। जी डेफिनेटली। और आगे जैसे कि आपने जो बताया कि बेसिकली हाइट के अकॉर्डिंगली जो वजन होता है उसके अकॉर्डिंगली हम ये सर्जरी करवा सकते हैं। तो आगे जैसे कि मैं पूछना चाहूंगी कि डायबिटीज और साथ ही में ओबेसिटी है वो दूर करना हो जिन भी लोगों को, तो वो बेसिकली क्या उसके टाइप होते हैं या क्या उसके प्रकार बोले जा सकते हैं कि वो लोग ये सर्जरी करवा सकते हैं? दर्शक मित्रों को जनाइए। देखिए, अब जहां मोटापा हमारे शरीर में आया, साथ में डायबिटीज और दूसरी बीमारियां भी आ गई हैं और किसी भी तरह से ये वजन हमारा घट नहीं रहा है, तो ऐसे स्थिति में बेरियाट्रिक सर्जरी का एक ऑप्शन है जो हमें वजन घटाने में तो मदद करती ही है। ये सर्जरी के बाद हमारा वजन धीरे धीरे करके ओवर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर नॉर्मल रेंज में आ जाता है। लेकिन उसके साथ ही वजन रिलेटेड जो बीमारियां शरीर में आई हैं, पर्टिकुलरली डायबिटीज की बीमारी, ब्लड प्रेशर, स्लीप एपनिया, फैटी लिवर, इनफर्टिलिटी की समस्या, घुटने का दुखना, कमर का दुखना, इवन कुछ लोगों को मानसिक बीमारियां भी, डिप्रेशन वगैरह हो जाता है, तो ये सारी जो तकलीफें हैं उनसे हम बाहर आ सकते हैं सिर्फ एक ऑपरेशन करा के, और उसके बाद की जो हमें सावधानियां बरतनी है वो बरत के हम एक नॉर्मल जिंदगी में आ सकते हैं। तो बेरियाट्रिक सर्जरी में आपने पूछा कि कितने टाइप होते हैं, तो 3 मुख्य प्रकार के बेरियाट्रिक ऑपरेशंस अभी ट्रेंड में हैं, जिसमें एक ऑपरेशन है जिसमें सिर्फ स्टमक का साइज छोटा किया जाता है, जिसको स्लीव ऑपरेशन कहते हैं। दूसरा ऑपरेशन है गैस्ट्रिक बाईपास ऑपरेशन, और तीसरा ऑपरेशन है मिनी गैस्ट्रिक बाईपास ऑपरेशन। तो ये 3 मुख्य प्रकार के बेरियाट्रिक ऑपरेशन है, और ये हम किस मरीज में कौन सा ऑपरेशन करना है ये उनके वजन, उनकी जो बीमारियां हैं, उनकी एज है, बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम ये डिसीजन लेते हैं कि उनको कौन सा ऑपरेशन कराना चाहिए। जी, तो आगे जैसे कि बात की जाए, आपने ऑपरेशंस के बारे में बात की, तो बेसिकली ये जो जिनका भी ज्यादा वजन बढ़ता है तो सर्जरी कैसे लोगों को करवानी चाहिए? क्योंकि बेसिक कहीं ना कहीं हम सर्जरी में भी इतने आलसी है कि कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि नहीं, हमको सर्जरी नहीं करवानी है, और साथ ही में कुछ लोग ऐसे होते हैं हेल्थ कॉन्शियस जो लोग फिट रहना भी पसंद करते हैं। तो बेसिकली क्या हम केवल सिर्फ एक डाइट हेल्थी जो मेंटेन करें, हेल्थी डाइट मेंटेन करके और एक्सरसाइज करके, ये दोनों चीज अगर हम मेंटेन रखें तो क्या हमको कभी भी आने वाले फ्यूचर में सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है कि नहीं? क्योंकि कभी कभी ये होता है कि आप डाइट मेंटेन करो फिर भी आपका वेट जो है बढ़ता जाता है, कभी कभी आपके खान पान के अकॉर्डिंग वेट विपरीत दिशा में बढ़ता जाता है कभी कभी। जी जैसा एक फैमिलियल होता है कि फैमिली में मम्मी पापा सबका वजन ज्यादा था और बच्चों का वजन भी काफी ज्यादा हो गया, तो अब वो ट्राई करते हैं डाइट एक्सरसाइज से अपना वजन घटाने का। मान लो कि कोई 150 किलो का व्यक्ति है, उसका BMI 45-50 है, तो वो जितना मर्जी ट्राई करेंगे उनको वेट लॉस नहीं हो पाएगा। तो ऐसे व्यक्तियों को बेरियाट्रिक सर्जरी की जरूरत पड़ेगी ही। और जहां तक बात है कि डाइट एक्सरसाइज से हम वेट मेंटेन तो कर सकते हैं। आज हम नॉर्मल वेट के हैं या थोड़ा बहुत
ओवरवेट हैं तो डाइट एक्सरसाइज से हम नॉर्मल वेट पे आके और उसको मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर एक्सट्रीम ओबेसिटी की कंडीशन में हैं तो डाइट एक्सरसाइज अलोन अगर हम करते हैं, केवल डाइट और एक्सरसाइज करते हैं, तो उससे हमें रिजल्ट नहीं मिलता है और बेरियाट्रिक सर्जरी का सपोर्ट लेना पड़ता है। मैं आपको अगर बेरियाट्रिक सर्जरी के बारे में बताऊं तो ये एक सपोर्ट जैसा है, ये आपको एक हेल्प करता है, एक पुश करता है कि भाई आपका वजन 150 किलो है, आप डाइट एक्सरसाइज से नहीं घटा पा रहे, आपने ये सर्जरी कराई, अब आपका वजन धीरे धीरे घटना स्टार्ट हो गया और 80 किलो पे आके रुक गया। तो 70 केजी जितना वेट लॉस आपको एक साल में बेरियाट्रिक सर्जरी की मदद से मिल गया। सर्जरी के बाद भी आपको डाइट और एक्सरसाइज तो करनी ही है जी। और साथ ही में आगे अगर डॉक्टर राम बात की जाए कि जैसे बेसिकली सर्जरी तो ये करवा लेते हैं, लेकिन आने वाली लाइफ में भी बहुत सारी दिक्कतें होती है, तो कहीं ना कहीं ये सर्जरी कितनी सुरक्षित है और साथ ही में उसके साइड इफेक्ट्स जो अगर बताए जाए तो वो कितनी खतरनाक हो सकती है, या फिर साइड इफेक्ट अगर उसके बताए जाए तो कितने होंगे? जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर मुझे भी कोई किसी दूसरी वजह से कोई सर्जरी एडवाइस करे कि आपको ये बीमारी है और ये ट्रीटमेंट, ये ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो सबसे पहले मैं डर जाता हूं, या कोई भी हम में से कोई भी व्यक्ति वो डरेगा कि नहीं सर्जरी नहीं करानी, आप कोई दवाई दे दो। तो कोई भी इफेक्टिव दवाइयां एक तो मोटापे के ट्रीटमेंट के लिए अवेलेबल नहीं है। कुछ नई दवाइयां आई हैं जिनका अभी तक कुछ बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड रिजल्ट्स नहीं हैं। दूसरा, सर्जरी की बात आती है तो अगर हम उस फियर के आगे बढ़ पाते हैं कि भाई सर्जरी कराने के लिए मैं तैयार हूं, तो सर्जरी के सुरक्षित होने के या सेफ्टी के बारे में अगर हम बात करें तो बेरियाट्रिक सर्जरी काफी सुरक्षित है। ये पेट के बाकी किसी ऑपरेशन के तुलना में ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि यहां हम ऑपरेशन एक नॉर्मल अंग के ऊपर कर रहे हैं, नॉर्मल ऑर्गन के ऊपर कर रहे हैं। हम स्टमक के ऊपर, इंटेस्टाइन के ऊपर ऑपरेशन कर रहे हैं जो कि नॉर्मल है, तो उसमें हम कुछ भी रीअरेंजमेंट करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। हाँ, 0% कॉम्प्लिकेशन रेट कभी नहीं होता है। 100, 200, 500 में किसी एक पेशेंट में कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम आ सकती है। मेजर प्रॉब्लम 500 से 1000 व्यक्तियों में से किसी एक में आ सकती है। तो ओवरऑल इस तरह के जब कॉम्प्लिकेशन रेट होते हैं तो हम सुरक्षित मानते हैं उस ऑपरेशन को कि 99% केसेस में रिजल्ट्स अच्छे हैं, प्रॉब्लम्स नहीं हो रही है पेशेंट को, तो अच्छा है जी। दूसरा, एक और आपका प्रश्न था कि ये सर्जरी के बाद में क्या तकलीफें आ सकती हैं या साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। तो ओवरऑल ऑपरेशन सुरक्षित है, ऑपरेशन के बाद हम रिकवर भी जल्दी हो जाते हैं, है ना, और उसके बाद नॉर्मल अपनी लाइफ में आ जाते हैं। लॉन्ग टर्म में न्यूट्रिशनल इश्यूज हमारे ऑपरेशन के बाद आ सकते हैं, तो उनको कैसे एड्रेस करना है, हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी ना आए उसके लिए एक संतुलित और पौष्टिक खुराक लेना जरूरी है। अगर हम वो नहीं लेंगे तो शरीर में प्रोटीन्स की कमी, विटामिन्स की कमी वगैरह आ सकती है और उसकी वजह से हमें वीकनेस आ सकती है। तो हमें अपने बेरियाट्रिक सर्जन के कांटेक्ट में रहना है, अपने बेरियाट्रिक न्यूट्रिशनिस्ट के कांटेक्ट में रहना है। न्यूट्रिशनिस्ट मतलब डाइटिशियन, जो हमें हमारी डाइट के बारे में प्रॉपर गाइड कर सके और हमें कहीं किसी भी स्टेप पे उनकी हेल्प की जरूरत हो तो वो इजीली रीचेबल हो। जी जी जी। और साथ ही में जैसा कि हम कहते हैं कि आपने जैसे बताया कि कोई भी सर्जरी की बात आती है तो बेसिकली हम दो चीज सोचते हैं। एक तो हम ये सोचते हैं कि वो कितने सुरक्षित है, उसके साइड इफेक्ट्स क्या है, और साथ ही में कि वो कितनी महंगी या कितनी सस्ती है, क्योंकि हर किसी की बस की बात नहीं होती। कोई भी सर्जरी की जब बात आती है तो बेसिकली लगता है कि बहुत बड़ा बजट हो जाएगा कहीं ना कहीं, तो वो आमतौर पर मिडिल क्लास जो वर्ग होते हैं वो कहीं ना कहीं नहीं करवाते इस डर से भी। तो जो ये सर्जरी है बेरियाट्रिक सर्जरी, क्या ये हेल्थ इंश्योरेंस में कवर हो जाती है कि नहीं, इसके बारे में बताइए आप दर्शकों को। बेरियाट्रिक सर्जरी की कॉस्ट एक कंसर्न था काफी समय तक, अभी धीरे धीरे करके कॉस्ट काफी कम डाउन हुई है और अब ये नॉर्मल मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास लोगों की रीच में आ चुकी है। हमारे काफी सारे पेशेंट लोअर मिडिल क्लास में भी अभी मोटापा इतना बढ़ रहा है कि उस क्लास से भी आते हैं और वो बेरियाट्रिक सर्जरी अफोर्ड कर पाते हैं। ऑपरेशन के बाद के जो एक्सपेंसेस होते हैं उसमें मल्टीविटामिन, कैल्शियम, आयरन, ये सब सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं, उसके कुछ मिनिमल एक्सपेंसेस आते हैं। कुछ समय प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं, उस समय तक एक्सपेंसेस थोड़े से ज्यादा रहते हैं, बट ओवरऑल इतनी ज्यादा अनअफोर्डेबल नहीं है। दूसरा आपका प्रश्न था कि इंश्योरेंस में कवर होती है कि नहीं।
तो सन 2000 तक तो इंश्योरेंस कंपनी बेरियाट्रिक सर्जरी के क्लेम्स को स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर देती थी कि ये तो कॉस्मेटिक सर्जरी है। अब आप मुझे बताइए कि 160-180 किलो का व्यक्ति है जो चल फिर नहीं पा रहा है, वो वजन घटाने के लिए ये ऑपरेशन कराता है, तो क्या वो कॉस्मेटिक रीजन से करा रहा है ना? वो अपनी लाइफ स्टाइल को, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कि वो चल फिर सके, काम कर सके, उसके लिए कराता है। तो बेरियाट्रिक सर्जरी कभी भी एक कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं थी, ना है। बेरियाट्रिक सर्जरी हमारे मोटापे नाम की बीमारी को शरीर से दूर करने वाली, मोटापे से संबंधित बीमारियों से हमें बाहर निकालने वाला ट्रीटमेंट है। अब इंश्योरेंस की जहां तक बात है तो सन 2000 से IRDA नाम की एक बॉडी है जो इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करती है। तो IRDA ने इंश्योरेंस कंपनीज को इंस्ट्रक्ट किया कि बेरियाट्रिक सर्जरी एक ट्रीटमेंट है ओबेसिटी के लिए, मॉर्बिड ओबेसिटी के लिए, और आपको उसके इंश्योरेंस क्लेम देना चाहिए। तो सन 2000 से ये देना स्टार्ट हुआ है। फिर भी इंश्योरेंस कंपनियां काफी स्ट्रिंजेंट हैं, वो बहुत सारी क्वेरीज डालती हैं और आसानी से देती नहीं है, थोड़ा फाइट करना पड़ता है, लेकिन इंश्योरेंस में कवर होती है एज पर गवर्नमेंट लॉ। जी, तो साथ ही में जैसे कि चलो इंश्योरेंस में भी कवर हो गई है सर्जरी, और बेसिकली इसके इतने सारे साइड इफेक्ट भी कहीं ना कहीं नहीं है। लगभग 500 में तकरीबन एक आध केस ऐसा आ जाता है। तो बेसिकली जब ये सर्जरी होती है तो सर्जरी के दिन और उसके बाद हमको क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है? तो सर्जरी के बारे में मैं थोड़ा ब्रीफली बता देता हूं कि ये दूरबीन विधि से ऑपरेशन होता है। स्टमक और इंटेस्टाइन में कुछ इसमें बदलाव किए जाते हैं। जो भी हुआ वो ड्यूरेशन ऑफ सर्जरी कहीं 30-45 मिनट से लेके 2-2.5 घंटे तक हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ ऑपरेशन। सर्जरी कंप्लीट हुई उसके बाद व्यक्ति को, पेशेंट को रिकवरी रूम में शिफ्ट किया जाता है और वहां 3 घंटे वो रेस्ट करते हैं। उसके बाद उनका चलना फिरना स्टार्ट हो जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ऑपरेशन के विदिन 3 आवर्स के बाद पेशेंट चलना फिरना चालू कर देते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम उनको कोई पेट के अंदर कोई ट्यूब या यूरिन ट्यूब वगैरह भी नहीं रखते, वो खुद जाकर के चल के वॉशरूम में यूरिन वॉइड करने जाते हैं और रिकवरी वहां से स्टार्ट हो जाती है। ऑपरेशन के बाद 6 घंटे में हम उनको पीने के लिए लिक्विड स्टार्ट कर देते हैं और सर्जरी के बाद उनकी जो डाइट है उसमें थोड़ा फेरबदल रहता है। पहले हफ्ते में उनको सिर्फ लिक्विड डाइट पे रखा जाता है, दूसरे हफ्ते में थोड़े गाढ़े लिक्विड, तीसरे और चौथे हफ्ते में भोजन को ब्लेंड करके लेना, उस तरह से रहता है। हाँ, तो सर्जरी के बाद जब वो रिकवरी चल रही थी और 24 घंटे के बाद तो वो डिस्चार्ज के लायक हो जाते हैं और विद इन 24 आवर ऑफ ऑपरेशन ज्यादातर पेशेंट्स को डिस्चार्ज करके घर भेज दिया जाता है। उसके 1 या 2 दिन के बाद लगभग वो अपने ऑफिस जाना, काम चालू करना, ये सब कर सकते हैं। सो ओवरऑल ऑपरेशन के लिए उनको कोई लंबी छुट्टी लेनी है या वर्क से दूर रहना है, ऐसा भी नहीं है। लगभग 2 या 3 दिन में तो वो अपनी रूटीन लाइफ में आ जाते हैं। जी डेफिनेटली डॉक्टर राम, आगे भी बहुत कुछ आपसे जानना था लेकिन हमारे पास वक्त की बहुत कमी है। तो बेसिकली मुझे अंत में आप एक तो आपकी इतने टाइम आपके जो ये आपका जो पीरियड रहा अभी तक का, तो उसके दौरान कुछ ऐसी कहानी कोई बनी हो तो एक आध किस्सा आप बता दीजिए, और साथ ही में दर्शकों को अंतिम आपको सलाह देना चाहे तो आप दे दीजिए कुछ शब्दों में। जी देखिए, कहानियां तो बहुत सारी हैं, मतलब जितने पेशेंट उतनी कहानियां, और ये देख रहा हूं कि ओबेसिटी आज काफी तेजी से बढ़ रही है और ऐसे लोग जिनका वजन बहुत ज्यादा है उनको रियली मदद की जरूरत है और बेरियाट्रिक सर्जरी के रूप में हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनको एक नॉर्मल जिंदगी में जाने में हेल्प कर सकते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं, 165 kg वेट है, लेडी है और वो रैंक के चलती है। तो जब मेरे पास आती है तो मतलब हमें कैसे कैसे वो लोग, उसके रिलेटिव्स उनको लेके आए और वो व्हील चेयर पे लेके आए, लेकिन उन्होंने बताया कि वो रैंक कर चलती थी। तो आज की डेट में वो पैदल इंडिपेंडेंटली चलती है, अपना सारा काम करती है, मार्केट जा सकती है। तो बेरियाट्रिक सर्जरी वो चेंज लोगों की लाइफ में ला सकती है, मतलब एक चमत्कार के जैसा लगता है। सो बेरियाट्रिक सर्जरी के लास्ट जो सलाह मैं दे रहा हूं कि इस ऑपरेशन से डरने की जरूरत नहीं है। एक वेल एस्टैब्लिश ट्रीटमेंट है जिसके रिजल्ट्स काफी एनकरेजिंग हैं और जिनको अत्यधिक मोटापा है उनको ये जरूर करवा करके अपना वजन नॉर्मल कर लेना चाहिए, अन्यथा मोटापे के कॉम्प्लिकेशंस आपकी लाइफ में आपको जो है बहुत परेशान करने वाले हैं। जी डेफिनेटली। तो डॉक्टर राम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और अपने दर्शकों को इतनी सारी जो है वो सलाह दी, उसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।
તો આ સાથે અત્યારે હાલ અમારા વિશેષ કાર્યક્રમમાં બસ આટલું. આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. નમસ્કાર.